चीकू के बारे में पोषण, स्वास्थ्य लाभ और अधिकांश लोग नियमित रूप से कुछ फलों और सब्जियों का आनंद लेते हैं, लेकिन दुनिया भर में हजारों विभिन्न प्रकार उगाए जाते हैं, जिनमें से कई के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। सैपोडिला एक ऐसा फल है जिससे संयुक्त राज्य में बहुत से लोग अपरिचित हैं, भले ही यह भारत, थाईलैंड और मैक्सिको जैसे दुनिया के क्षेत्रों में आम है। यह वीडियो आपको चीकू के बारे में जानने के लिए आवश्यक सब कुछ बताता है, जिसमें इसकी पोषण प्रोफाइल, संभावित स्वास्थ्य लाभ और इसका आनंद कैसे लिया जाए। चीकू क्या है? मनिलकरा ज़ापोटा, जिसे आमतौर पर सैपोडिला के नाम से जाना जाता है, एक सदाबहार पेड़ है जिसे मेक्सिको, कैरेबियन और मध्य अमेरिका के मूल निवासी माना जाता है। आज भारत सहित दुनिया के कई अन्य क्षेत्रों में इसकी व्यापक रूप से खेती की जाती है। पेड़ 98 फीट या 30 मीटर ऊंचाई तक बढ़ता है और गोल या अंडे के आकार का फल पैदा करता है, जिसे सैपोडिलस कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में फल को आमतौर पर सैपोडिला कहा जाता है, जबकि इसे ब्रिटिश वेस्ट इंडीज में नसेबेरी, भारत में चीकू, मैक्सिको में चिकोज़ापोटे, फ्रेंच वेस्ट इंडीज में सैपोटिलियर और बहामास में डेली के रूप में जाना जाता है। फल की भूरी, खुरदरी त्वचा होती है, आमतौर पर 2 से 3.5 इंच या 5 से 9 सेंटीमीटर व्यास की होती है, और आमतौर पर इसका वजन 2.6 से 7 औंस या 75 से 200 ग्राम होता है। मांस पीले से हल्के भूरे रंग का होता है और विविधता के आधार पर नरम से थोड़ा किरकिरा बनावट वाला हो सकता है। पके होने पर चीकू का स्वाद मीठा होता है, इसकी उच्च चीनी सामग्री के कारण। वे आम तौर पर कच्चे खाए जाते हैं, लेकिन पेय और बेक्ड सामान में भी शामिल होते हैं। पत्तियों, छाल और फलों सहित चीकू के पेड़ के विभिन्न भागों का लंबे समय से पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में बुखार, अल्सर और गठिया सहित स्थितियों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता रहा है। इसके अलावा चीकू में शक्तिशाली पौधों के यौगिकों के साथ साथ कई विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। इस प्रकार फल का सेवन आपके स्वास्थ्य को कई तरह से लाभ पहुंचा सकता है। मनिलकारा ज़ापोटा एक ऐसा पेड़ है जो सैपोडिलस नामक फल पैदा करता है, जो मीठे और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। पोषण। चीकू कई विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत है। यह फाइबर से भी भरपूर होता है। यहाँ 6 औंस या 170 ग्राम चीकू फल की पोषण सूची दी गई है। 1 कैलोरी 141, 2 कार्ब्स 34 ग्राम, 3 प्रोटीन 0.7 ग्राम, 4 फैट 1.8 ग्राम, 5 फाइबर 9 ग्राम, 6 विटामिन सी दैनिक मूल्य का 28% डीवी, 7 फोलेट डीवी का 6%, 8 पैंटोथेनिक एसिड बी5 डीवी का 9%, 9 आयरन डीवी का 8%, 10 पोटेशियम डीवी का 7%, 11 कॉपर डीवी का 16%, 12 मैग्नीशियम डीवी का 5%। कुल मिलाकर चीकू पौष्टिक फल है। वे कैलोरी में कम और फाइबर में उच्च हैं। प्रति फल प्रभावशाली 9 ग्राम प्रदान करते हैं। अधिकांश लोगों को अपने आहार में पर्याप्त फाइबर नहीं मिलता है, जो पाचन स्वास्थ्य, हृदय स्वास्थ्य आदि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सैपोडिला जैसे उच्च फाइबर वाले फलों को चुनना आपके फाइबर सेवन को बढ़ाने का एक स्वादिष्ट तरीका है। सैपोडिलस में विटामिन सी की मात्रा भी अधिक होती है, एक पोषक तत्व जो न्यूरोट्रांसमीटर संश्लेषण, कोलेजन उत्पादन, प्रतिरक्षा कार्य और अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने में मदद करता है, जो अन्यथा बीमारी का कारण बन सकता है। यह वहां नहीं रुकता। ये फल तांबे का एक समृद्ध स्रोत भी है, एक खनिज जो नई रक्त कोशिकाओं, मस्तिष्क के विकास, प्रतिरक्षा समारोह और हीमोग्लोबिन के उत्पादन में शामिल है। लाल रक्त कोशिकाओं के ऑक्सीजन वाहक घटक। अंत में सैपोडिलस में पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, फोलेट और विटामिन बी5 सहित अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की थोड़ी मात्रा होती है, जिसे पैंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है। सैपोडिलस एक पौष्टिक फल है,
जो विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज और अच्छी मात्रा में फाइबर प्रदान करता है। वे विटामिन सी और तांबे में विशेष रूप से उच्च हैं। संभावित स्वास्थ्य लाभ। सैपोडिलस लाभकारी पौधों के यौगिकों और फाइबर की उच्च सांद्रता के लिए जाने जाते हैं। हालांकि मानव स्वास्थ्य पर चीकू खाने के प्रभावों पर शोध की कमी है, लेकिन यह संभावना है कि फल पोषक तत्वों और फाइटोकेमिकल्स की सामग्री के कारण कई तरह से स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकता है। शक्तिशाली संयंत्र यौगिकों का एक स्रोत। सैपोडिला फल से कई बायोएक्टिव घटकों को अलग किया गया है, जिसमें ट्राइटरपीन और पॉलीफेनोल्स जैसे टैनिन और फ्लेवोनोइड शामिल है। उदाहरण के लिए चीकू के फलों के अर्क में फेनोलिक यौगिक गैलिक एसिड और क्वेरसेटिन होते हैं, जिनमें से दोनों में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि गैलिक एसिड और क्वेरसेटिन जैसे पॉलीफेनोल्स में उच्च आहार लेने से हृदय रोग से टाइप 2 मधुमेह तक फैले कई पुराने रोगों का खतरा कम हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि 4,592 लोगों में एक अध्ययन में पाया गया कि उच्च पॉलीफेनोल का सेवन जैविक उम्र बढ़ने के साथ विपरीत रूप से जुड़ा हुआ था। जैविक उम्र बढ़ने से तात्पर्य उन अंतर्निहित उम्र बढ़ने की प्रक्रियाओं से है जो समग्र मृत्यु दर और बीमारी के जोखिम की भविष्यवाणी करती है। यह कालानुक्रमिक उम्र बढ़ने से अलग है, जो केवल मानव समय या आपकी आयु को मापता है। यह लाभ पॉलीफेनोल्स के शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और विरोधी भड़काऊ गुणों के साथ करना है, जिसका अर्थ है कि वे आपके शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं, जो अन्यथा जैविक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं और बीमारी के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। कृंतक और पुराने टेस्ट ट्यूब अध्ययनों से पता चला है कि चीकू के अर्क में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियां होती हैं और यह सेलुलर क्षति से बचाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए एक कृंतक अध्ययन में पाया गया कि सपोडिला फल निकालने से चूहों में जिगर की क्षति के मार्करों में विषप्रेरित जिगर की क्षति होती है। हालांकि ध्यान रखें कि इन लाभों को प्राप्त करने के लिए आपको विशेष रूप से चीकू खाने की आवश्यकता नहीं है। सभी फलों और सब्जियों में सुरक्षात्मक यौगिक होते हैं, जो संतुलित आहार के हिस्से के रूप में नियमित रूप से सेवन करने पर स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं। फाइबर में उच्च। चीकू फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है, एक पोषक तत्व जो आंत के स्वास्थ्य, हृदय स्वास्थ्य और शरीर के वजन के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है। अधिक विशेष रूप से फाइबर गट बैक्टीरिया को ईंधन देने में मदद करता है, आपको नियमित रखता है, परिपूर्णता की भावनाओं को बढ़ावा देता है और रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है। एक पुराने अध्ययन में थाईलैंड में ड्यूरियन, अमरूद, सेब, चीनी नाशपाती और स्टार फल सहित आमतौर पर बेचे जाने वाले 37 फलों की फाइबर सामग्री की तुलना में पाया गया कि चीकू में फाइबर की मात्रा सबसे अधिक थी। प्रभावशाली रूप से सैपोडिलस में 5.3 से 11.5 ग्राम फाइबर प्रति 3.5 औंस या 100 ग्राम सेवारत दिखाया गया है। यह अनुशंसा की जाती है कि 50 वर्ष से कम आयु की वयस्क महिलाएं प्रतिदिन 25 ग्राम फाइबर का सेवन करें। 50 से कम उम्र के पुरुषों को 38 ग्राम का लक्ष्य रखना चाहिए। अधिकांश अमेरिकी प्रतिदिन सिर्फ 15 ग्राम का सेवन करते हैं। चीकू के साथ साथ अन्य फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे फल, बीन्स और सब्जियां खाने से आपको दैनिक फाइबर की सिफारिशों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है और कुछ स्वास्थ्य स्थितियों जैसे कोलन कैंसर और हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकते हैं। अन्य संभावित लाभ। विभिन्न प्रकार के फाइटोकेमिकल्स और आहार फाइबर प्रदान करने के अलावा सैपोडिलस विटामिन और खनिजों में उच्च होते हैं, अर्थात विटामिन सी और तांबा दोनों ही प्रतिरक्षा कार्य का समर्थन करते हैं। वे पोटेशियम का भी एक अच्छा स्रोत है, एक खनिज जिसकी कई लोगों के आहार में कमी है। आपको नर्वस सिस्टम फंक्शन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशंस और बहुत कुछ के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। बहुत कम पोटेशियम प्राप्त करना आपके स्वास्थ्य को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें स्ट्रोक और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ कृंतक अध्ययनों से पता चलता है कि चीकू के फल में रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले प्रभाव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए
एक अध्ययन में पाया गया कि चूहों को चीकू के फलों के रस से 50 दिनों तक इलाज करने से रक्त वसा और रक्त शर्करा के स्तर में काफी कमी आई। पुराने कृंतक अध्ययनों में सैपोडिला फलों के अर्क को भी एंटीट्यूमर गतिविधि के रूप में दिखाया गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सैपोडिला का मनुष्यों में वही प्रभाव होता है जो सामान्य मात्रा में खाते हैं। इसलिए इसके संभावित लाभों के बारे में अधिक जानने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। चीकू में फाइबर और पौधों के यौगिकों में एंटीऑक्सीडेंट और विरोधी भड़काऊ गतिविधियां होती हैं, जो आपके स्वास्थ्य को कई तरह से लाभ पहुंचा सकती है। फिर भी अधिक मानव केंद्रित शोध की आवश्यकता है। क्या चीकू खाने के नुकसान हैं? सैपोडिला फल सैकड़ों वर्षों से दुनिया के कई हिस्सों में एक आहार प्रधान रहे हैं। चीकू का मांस खाना सुरक्षित है। हालांकि दुर्लभ कुछ लोगों को चीकू से एलर्जी होती है और इससे बचने की जरूरत होती है। पुराने और नए शोध के अनुसार चीकू में कुछ प्रोटीन होते हैं जो कुछ लोगों में एलर्जी और यहां तक कि एनाफिलेक्सिस का कारण बन सकते हैं। और तो और यह महत्वपूर्ण है कि चीकू के बीज न खाएं। हालांकि चीकू की कुछ किस्में बीज रहित होती हैं, अन्य में चपटे काले बीज होते हैं जो लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इन बीजों के एक सिरे पर एक उभरा हुआ हुक होता है और निगलने पर यह आपके गले में फंस सकता है। इसके अतिरिक्त पुराने शोध के अनुसार चीकू के बीजों में सैपोनिन और सैपोटिनिन नामक यौगिक होते हैं। यदि आप 6 से अधिक बीजों का सेवन करते हैं तो दोनों के कारण पेट में दर्द और उल्टी हो सकती है। जबकि चीकू का मांस खाना सुरक्षित है, बीज खाने से बचें। हालांकि दुर्लभ कुछ लोगों को चीकू से एलर्जी होती है। चीकू का आनंद कैसे लें? सैपोडिलस को कभी कभी ब्राउन शुगर फल के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनके पास एक मीठा माल्टी स्वाद और अक्सर नरम दानेदार बनावट होती है जो ब्राउन शुगर जैसा दिखता है। यह उन्हें आपके आहार में शामिल करने के लिए एक स्वादिष्ट फल बनाता है यदि आप एक पर अपना हाथ प्राप्त कर सकते हैं। आप जहां रहते हैं उसके आधार पर चीकू आसानी से उपलब्ध हो सकता है या मुश्किल से मिल सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आप उन्हें विशेष किराने की दुकानों, फलों के बाजारों या ऑनलाइन विशेष फल विक्रेताओं पर पा सकते हैं। जब फल स्पर्श करने के लिए नरम हो तो आपको चीकू के पके का आनंद लेना चाहिए। बस इसे आधे में काट लें, बीज निकाल दें और सीधे त्वचा से मांस का आनंद लें। आप उन्हें जैम, फलों के सलाद, सिरप, केक बैटर, चटनी और कस्टर्ड जैसे व्यंजनों में भी शामिल कर सकते हैं। थाईलैंड में चीकू को कभी कभी तला जाता है। बहामास में बेकिंग से पहले पैनकेक और ब्रेड बैटर में मसला हुआ चीकू का गूदा आमतौर पर मिलाया जाता है। चीकू के साथ प्रयोग करने से न डरें। इसका मीठा स्वाद मीठे और नमकीन दोनों तरह के कई खाद्य पदार्थों के साथ अच्छा लगता है। चीकू को त्वचा से ताज़ा खाया जा सकता है या सॉस और बेक किए गए सामान जैसे व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है। सारांश: मनिलकारा ज़ापोटा मेक्सिको, कैरिबियन और मध्य अमेरिका का एक सदाबहार पेड़ है जो सैपोडिलस नामक फलों का उत्पादन करता है। ये फल फाइबर, विटामिन सी जैसे विटामिन, कॉपर जैसे खनिज और पॉलीफेनोल्स जैसे सुरक्षात्मक पौधों के यौगिकों का एक अच्छा स्रोत है। वे अपने आप मीठे और स्वादिष्ट हैं। आप इनका कई तरह के मीठे और नमकीन व्यंजनों में भी आनंद ले सकते हैं। वे खाने के लिए सुरक्षित है, सिवाय इसके कि यदि आप फलों से एलर्जी वाले कुछ लोगों में से एक हैं। बीज नहीं खाना भी महत्वपूर्ण है।